बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच जो सिमिलैरिटीज हैं और जो डिफरेंसेस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं they get confused, वो confused हो जाते हैं and they do not understand when to use present perfect and present perfect continuous. So इंशाल्लाह आज का जो लेक्चर है that's going to be easier for you. कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक इस लेक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा। So let's start our today's topic, and the topic is the similarities and the differences between present perfect and present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट, द फर्स्ट वन जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट फोकसेस ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है? इट फोकसेस ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। अब इसका जो फोकस होता है वो इस पे होता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। इफ यू रिमेंबर, या अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी प्रेजेंट परफेक्ट को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है तो आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट बेसिकली ये क्या करता है, ये एज ए ब्रिज काम करता है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट ये एक ब्रिज जो एज ए ब्रिज जो है वो काम करता है एंड इट कनेक्ट्स द पास्ट विद प्रेजेंट। ये पास्ट को प्रेजेंट के साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, when you started doing something in the past and you complete it in the present time, तो आप कौन सा टेंस यूज करते हो? यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, इन द प्रेजेंट टाइम इट मीन्स के जो आपने एक्शन स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड इट इन द पास्ट एंड इन द प्रेजेंट टाइम यू कंप्लीट इट। और इसका जो फोकस होता है, इट्स फोकस इज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, के एक्शन जो है दैट हैज बीन कंप्लीटेड। तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, I have read novels that you suggested. I have read novels that you suggested. मैंने वो novels पढ़ लिए हैं जो आपने suggest किए, जो आपने बताए वो मैंने novels पढ़ लिए हैं। Now you see कि जो focus है that is on the के read. I have read novels. It means कि the action is completed. You suggested me some novels in the past and I have completed reading them. मैंने वो read कर लिए, तो इट मीन्स के माई एक्शन हैज बीन डन। वेयर एज ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये एक्शन इट फोकसेस ऑन द एक्शन इटसेल्फ। इसका जो फोकस होता है दैट्स नॉट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। एक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, इसका उस पर कोई भी फोकस नहीं होता। वेयर एज इट जस्ट फोकसेस ऑन द एक्शन, के एक्शन हो रहा है। इसका जो फोकस है दैट इज ऑन द एक्शन। अब इसका फोकस इस पे नहीं होता कि वेदर द एक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट। एक्शन कंप्लीट हो चुका है या चल रहा है, इसका उस पे कोई भी फोकस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग नॉवेल्स यू सजेस्टेड। आई हैव बीन रीडिंग नॉवेल्स यू सजेस्टेड। जो आपने नॉवेल्स सजेस्ट किए वो नॉवेल्स मैं पढ़ रहा हूँ। इट मीन्स कि आई स्टार्टेड रीडिंग इन द पास्ट एंड अभी तक वो मैं काम कर रहा हूँ, मैं नॉवेल्स की रीडिंग कर रहा हूँ। तो मैं कौन सा टेंस यूज करूँगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ माय फोकस इज ऑन द रीडिंग, कि रीडिंग जो है वो अभी चल रही है। इट्स गोइंग ऑन, इट्स नॉट फिनिश्ड, ये खत्म नहीं हुई। तो कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। द सेकंड वन इज कि यू कैन use present perfect for the repeated actions. Likewise, you can also use present perfect continuous tense for the repeated actions. That's the similarity between these two. ये एक similarity है दोनों में कि आप repeated actions जो बार बार हो रहे हो उनके लिए either आप use करते हो present perfect और present perfect continuous tense. Okay? For example, the press has called for her resignation for several weeks. The press has called for her resignation for several weeks. जो प्रेस है, मीडिया, वो मतलब उनकी डिमांड है कि वो रिजाइन करें। कुछ मतलब काफ़ी हफ्तों से वो ये डिमांड कर रही है कि वो जो है वो रिजाइन करे। ठीक है ना, वो औरत जो है वो क्या करे? रिजाइन करे।
ठीक है, अपनी सर्विसेज से, अपनी जॉब में से। तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। लाइकवाइज यू कैन आल्सो यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। एंड यू कैन से कि द फ्रेज हैज बीन कॉलिंग, द फ्रेज हैज बीन कॉलिंग फॉर हर रेजिग्नेशन फॉर सेवरल वीक्स। काफी हफ्तों से जो मीडिया है वो ये डिमांड कर रहा है कि वो अपनी जॉब से क्या दे, रिजाइन दे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इस कॉन्टेक्स्ट का जो डिफरेंस है वो ये है कि व्हेन यू मेंशन नंबर ऑफ टाइम्स द एक्शन वाज रिपीटेड, व्हेन यू मेंशन नंबर ऑफ टाइम्स द एक्शन वाज रिपीटेड। सिंपली एक्शन रिपीट हो रहा है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट व्हेन यू मेंशन नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी दफा वो चीज हुई है, ठीक है, द एक्शन वाज रिपीटेड, कितनी दफा, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करेंगे। आप कौन सा टेंस यूज करते हो? यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, I have been to my brother's house this week. I have been to my brother's house this week. मैं इस sorry, I have been to my brother's house uh, 3 times this week. 3 times, sorry, ये मैं भूल गया, ठीक है ना। I have been to my brother's house 3 times this week. मैं अपने भाई के घर इस हफ्ते 3 मरतबा गया हूँ। I have been to my brother's house 3 times this week. इस हफ्ते 3 दफा। Now you see कि आई एम मेंशनिंग नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी दफा? 3 दफा, 2 दफा, 4 दफा, 5 दफा जो है। तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट जो है यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 2 cups of tea this morning. I have taken 2 cups of tea this morning. कितनी दफा मैंने चाय पी है? 2 मरतबा या 2 कप्स मैंने। How many cups I have taken? How many cups of tea I have taken? मैंने कितनी जो है चाय पी है? 2 कप्स। तो मैं कौन सा टेंस यूज करूंगा? प्रेजेंट परफेक्ट। इट मीन्स कि व्हेन यू मेंशन नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ जो चीजें, हाउ मेनी ऑफ द थिंग्स यू डू या यू हैव डन, तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट। आई रिपीट माई सेल्फ, for the repeated actions, you can either use present perfect or present perfect continuous. इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। But when you mention number of times, जब आप number of times mention करते हो, या when you mention how many of some things you have done, how many of something you have eaten, how many of something you have taken, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी कि आज सुबह मैंने 2 कप चाय पी। It means कि I will be saying कि I have taken 2 cups of tea this morning. Yeah, this morning. It means कि 2 cups of tea. So उस sense में you won't be using present perfect continuous. The third difference between these two is that कि when your focus is on the permanent situations, or when your emphasis is on the whole of a period of time until the present. जब आप परमानेंट सिचुएशंस के बारे में बात करते हो तो आप कौन सा टेंस यूज करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हो। या जब आपका जो फोकस होता है या एम्फेसिस होता है वो ऑन द होल ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम अंटिल द प्रेजेंट, जब से आपने काम करना स्टार्ट किया वहां से लेके अंटिल द प्रेजेंट तक जब आपका फोकस होगा तो भी आप कौन सा टेंस यूज करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर वर्क। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर वर्क। इसका मतलब ये है कि मैंने हमेशा तुम्हारे काम की तारीफ की है, मैंने हमेशा से तुम्हारे काम की तारीफ की है। ओके, आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर वर्क। इट मींस के पास्ट से लेके अंटिल नाउ आई हैव बीन डूइंग इट। ओके, सो आई विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। And in other example, when your focus is on the whole of a period of time until the present, example कैसे? They are the most delicious oranges I have ever eaten. ये जो है आज तक जितने भी मैंने ऑरेंजेस खाए हैं सब में से मजेदार ये ऑरेंजेस थे। ठीक है, दे आर द मोस्ट डिलीशियस ऑरेंजेस आई हैव एवर ईटन। जब से मतलब मैंने जितने भी आज तक ऑरेंजेस खाए हैं सबसे ज्यादा जो मजेदार हैं वो ये हैं। तो इट मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, ही इज द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन, ही इज द बेस्ट टीचर, ही इज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। मतलब मैंने जितने भी अच्छे लोगों से मिला हूँ उन सब में से ये बेस्ट है। मैं जितने भी टीचर से आज तक मिला हूँ उन सब में से बेस्ट जो है वो टीचर ये है। तो कौन सा टेंस हम यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट। ओके,
एंड वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब भी द वर्ड कंटिन्यूअस का टर्म आता है तो एक चीज आ जाती है माइंड में कि द एक्शन वुड बी टेम्पररी। एक्शन क्या होगा? टेम्पररी होगा। सो जो likewise the present perfect continuous tense है, it's used to talk about temporary situations। जो temporary situations होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक चीज नोट कीजिएगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में यू कैन आल्सो यूज प्रेजेंट परफेक्ट, बट बेटर टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट को आप परमानेंट सिचुएशंस में यूज करें एंड टेम्पररी सिचुएशंस के लिए यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल, आई हैव रिटन अ डायलॉग। एक डायलॉग है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि वेयर इज डॉक्टर अल्ताफ ऑफिस, डॉक्टर अल्ताफ की ऑफिस कहाँ पे है, एंड यू से टू मी कि सॉरी आई डोंट नो, सॉरी मुझे नहीं पता, व्हाई, आई हैव ओनली बीन वर्किंग हियर फॉर अ कपल ऑफ डेज, मुझे यहाँ पे काम करते हुए चंद ही दिन हुए हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। द फोर्थ कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हिच एंड्स नाउ। जो कि चेंज एक होती हुई आ रही थी एंड नाउ दैट हैज कंप्लीटेड एंड योर फोकस इज ऑन द रिजल्ट, और आपका फोकस किस पे होगा? रिजल्ट पे होगा। तो उसमें आप कौन सा टेंस यूज करते हो? इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जांपल, प्राइसेस हैव डिक्रीज्ड बाय 7%। जो प्राइसेस हैं वो 7% क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। नाउ द रिजल्ट इज दैट कि प्राइसेस ये क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। नाउ आवर फोकस इज ऑन द रिजल्ट, दैट इज द स्पेसिफिक चेंज। ये एक स्पेसिफिक चेंज है जिसका हमें एक रिजल्ट भी मिला है कि 7% जो प्राइसेस है वो डिक्रीज हो चुकी हैं। वेयर एज you will be using present perfect continuous when you talk about the situation। जब आप सिचुएशन के बारे में बात करते हो, that has changed over a period of time, जो कि चेंज होता हुआ आ रहा है over a period of time up to now, अब तक, and may continue to change, और हो सकता है कि आगे भी वो क्या हो? कंटिन्यू हो चेंज, मतलब इट मीन्स के पॉसिबिलिटी है कि वो आगे भी चेंज हो जाए। देन यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है उसके चेंज होने की तो कौन सा टेंस आप यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट। एंड व्हेन यू थिंक दैट मे कंटिन्यू टू चेंज, वो चेंज हो सकता है, तो आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम हैज बीन गेटिंग वर्स ओवर द लास्ट डिकेड। जो आलूदगी का जो मसला है वो पिछले 2.5 सालों से जो है वो बदतर होता जा रहा है। एंड हमें लगता है कि ये आगे भी जो है इट मे कंटिन्यू टू चेंज, ये आगे भी ऐसे होता जाएगा। तो दिस इज नॉट द फाइनल रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, और हम फाइनल रिजल्ट के बारे में बात भी नहीं कर रहे। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जो आलूदगी का मसला है वो पिछले डिकेड से लेके जो है वो क्या होता जा रहा है? बदतर होता जा रहा है। बदतर होता जा रहा है, इट मीन्स के आगे भी ये बदतरीन जो है वो होता जाएगा। सो आप कौन सा टेंस यूज करोगे? यू विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ व्हेन यू यूज टू वर्ड्स ऑलरेडी एंड येट, जो कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट के लेक्चर में भी डिस्कस किया था उनको, कि वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में यूज होते हैं। तो जब भी ऑलरेडी आप या येट आप यूज करते हो, देन यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट एंड यू वोंट बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन टी ऑलरेडी, मैंने पहले ही चाय पी ली है। आई हैव टेकन टी ऑलरेडी, एंड ऑलरेडी के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं कर सकते। यू कांट से कि आई हैव बीन टेकिंग टी ऑलरेडी, नो, दैट वुड बी रॉन्ग। लाइकवाइज जो येट है वो भी हमारे केस में लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ही लगेगा। हैवंट यू टेकन टी येट? हैवंट यू टेकन टी येट? क्या तुमने अभी तक चाय नहीं पी? तो भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। एंड अनदर थिंग इज दैट के जो भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है ना? स्टेटिव वर्ब्स जो कि एक स्टेट को शो करते हैं, वो एक्शन को शो नहीं करते, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होगा, फिर चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, स्टेटिव वर्ब के सेंस में कोई भी टेंस कंटिन्यूअस का यूज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटिव वर्ब्स होते कौन से हैं? जैसे लव, लाइक, हैड, बिलोंग, नो, perceive, believe, these all are stative verbs।
For example, you can't say I have been knowing him. I have been knowing him. Whereas you can say I have known him. I have known him. You can't say I have been believing. No, I have believed. I hope कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. If you have any confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.